स्थित हेरिटेज नर्सिंग होम में डॉक्टरों की लापरवाही से गलत ऑपरेशन होने से एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसमें नर्सिंग होम संचालक और स्टाफ हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी की सही नॉर्मल डिलीवरी की जिम्मेदारी और गारंटी ली थी और नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए उसे देर रात रखा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों ने नर्सिंग होम प्रबंधक पर फर्जी डॉक्टरों को बुलाकर गलत ऑपरेशन कराने का आरोप लगाया और थाने में शिकायत दी है। मेरे छोटे भाई की पत्नी को इन्होंने गर्भवती होने के कारण इन्होंने जबरदस्ती गलत जगह ऑपरेशन करके जी और इन्होंने यहाँ तक की वहाँ तक अपने डॉक्टर बुला के और जिम्मेदारी लेने के बावजूद जी उन्होंने मेरी छोटे भाई की पत्नी को क्या क्या कह करके यहाँ पर भर्ती किया था और क्या पूरा मामला है? मेरे से भी बहसबाजी होगी। मैंने आप गारंटी ले रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी है और नॉर्मल डिलीवरी करके दूंगी। किसने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है? डॉक्टरनी ने। क्या नाम है डॉक्टरनी का? अब ये सर पता नहीं है। खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में तहसील मिश्रिक के सभागार में मिश्रिक नैमिषारण्य के विभिन्न धर्मगुरुओं और संतों के साथ 84 कोसीय परिक्रमा और नैमिषारण्य मेले से संबंधित बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में धर्मगुरुओं संतों से 84 कोसीय परिक्रमा और मेले के आयोजन से संबंधित जानकारी ली। साथ ही बैठक में संतों और धर्मगुरुओं ने खराब सड़क, गन्ना वाहन से जाम जैसी परेशानियों से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक धुले सुशील चंद्रभान ने धर्म गुरुओं को आश्वस्त किया कि मेले की सभी तैयारी अच्छे से होगी। सीतापुर में जिलाधिकारी ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और मेले की तैयारी को लेकर तमाम बातें की गई। इस दौरान धर्मगुरुओं ने अलग अलग समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया और उन्हें नैमिषारण्य मेले में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने धर्मगुरुओं को आश्वस्त किया और कहा कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मेले को लेकर नहीं आने दी जाएगी और सभी तैयारियां अच्छे से की जाएंगी। सीतापुर में नैमिषारण्य मेले को लेकर बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने बैठक ली धर्मगुरुओं की और विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नैमिषारण्य मेले को लेकर अच्छी तैयारी की जाएगी और धर्मगुरुओं को उन्होंने आश्वस्त किया कि मेले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। सीतापुर की देख रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने नैमिषारण्य मेले की तैयारी को लेकर बातचीत हुई धर्मगुरुओं और जिलाधिकारी के बीच में और इस दौरान जिलाधिकारी ने धर्मगुरुओं को आश्वस्त किया कि मेले की तैयारी अच्छे से होगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही। G20 की मेजबानी के लिए लखनऊ हो रहा तैयार। लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन में तैयार हुआ वॉर रूम। G20 को सफल बनाने के साथ तैयारियों की मॉनिटरिंग। प्राधिकरण की न्यू बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर वॉर रूम। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होने हैं G20 के कार्यक्रम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन में तैयार हुआ वॉर रूम। G20 को सफल बनाने के साथ तैयारियों की मॉनिटरिंग। प्राधिकरण की न्यू बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बना वॉर रूम। G20 की मेजबानी के लिए लखनऊ हो रहा तैयार। लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन में तैयार हुआ वॉर रूम। G20 को सफल बनाने के साथ तैयारियों की मॉनिटरिंग। प्राधिकरण की न्यू बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बना वॉर रूम। G20 की मेजबानी के लिए लखनऊ हो रहा तैयार। लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन में तैयार हुआ वॉर रूम। G20 को सफल बनाने के साथ तैयारियों की मॉनिटरिंग। प्राधिकरण की न्यू बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बना वॉर रूम। G20 की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा लखनऊ। प्राधिकरण की न्यू बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर वॉर रूम। लखनऊ में G20 को लेकर तैयारियां चल रही हैं। G20 की मेजबानी आपको बता दें और अध्यक्षता जो 2023 के लिए भारत को मिली है और इसी को लेकर पूरे देश में अलग अलग शहरों में तैयारी हो रही है और इसी के सिलसिले में लखनऊ में भी कार्यक्रमों को लेकर तैयारी की जा रही है। G20 की मेजबानी के लिए लखनऊ तैयार हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं G20 का ये लोगो है और G20 को लेकर पूरे देश के तमाम अलग अलग शहरों में तैयारी चल रही है। वहीं लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि बाल संरक्षण आयोग का पत्र संज्ञान में आया है और एनसीईआरटी सिलेबस के तहत हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, मदरसों के बच्चों को मॉडर्न शिक्षा भी दी जा रही है। मदरसों में गैर मुस्लिम तो संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मिशनरी स्कूलों में भी हर धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि बाल संरक्षण आयोग अपने पत्र पर पुनः विचार करे। मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को वहां से हटा करके किसी और स्कूल में दाखिला कराया जाए। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मदरसों के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस के तहत बच्चों को 1 से 8 तक शिक्षा दे रहे हैं। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो हर धर्म के होते हैं। मैं खुद काशी हिंदू
मदरसों में शिक्षा को लेकर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मदरसों के सिलेबस को लेकर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि एनसीईआरटी सिलेबस के तहत शिक्षा दी जा रही है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि मदरसों में जहां गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वहीं संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का यह कहना है कि वो खुद ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और मदरसों में मॉडर्न शिक्षा दी जा रही है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे की प्रेस वार्ता। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोली बड़ी बात। पूरा प्रदेश आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतरा। सरकार पर साधा निशाना। बदहाल कानून को लेकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोली बड़ी बात। पूरा प्रदेश आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतरा। सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे की प्रेस वार्ता। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोली बड़ी बात। पूरा प्रदेश आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतरा। सरकार पर साधा निशाना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान नकुल दुबे ने सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे की प्रेस वार्ता। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोली बड़ी बात। पूरा प्रदेश आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतरा। सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो मंजर हम लोग 3 तारीख से गाजियाबाद से में देखा, जो मंजर हम लोगों ने, उसको साझा जरूर करना चाहेंगे आप लोगों से। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा प्रदेश राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतर आया हो। चाहे वो माताएं बहनें हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो, हर कोई राहुल गांधी जी की एक झलक पाने को आतुर दिखाई पड़ा और सबके मुंह से यही आवाज निकल रही थी, दिखाई पड़ रही, सबका मन, सबकी आंखें यही कह रही थी कि जल्दी से जल्दी हमको महंगाई से, बेरोजगारी से, लाचारी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से मुक्ति दिलाइए और इस भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नकुल दुबे ने पीसी की और इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और को लेकर तमाम बातें की और सरकार पर भी इस दौरान उन्होंने निशाना साधा। लखनऊ की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की और सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से पूरा प्रदेश राहुल गांधी को आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतर आया हो। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। सरकार पर साधा निशाना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस
की ओर से प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की है और सरकार पर निशाना साधा है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। 26 जनवरी तक प्रदेश भर में होंगे भव्य आयोजन। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए निर्देश। अवध शिल्पग्राम में होगा राज्य स्तरीय समारोह। हर जिले को आयोजन के लिए 3 लाख रुपए का बजट। जिला स्तर पर 3 दिवसीय केंद्रीय कार्यक्रम होगा। अवध शिल्पग्राम में होगा राज्य स्तरीय समारोह। हर जिले को आयोजन के लिए 3 लाख रुपए का बजट। यूपी दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। 26 जनवरी तक प्रदेश भर में होंगे भव्य आयोजन। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जारी किए निर्देश। जिला स्तर पर होंगे कार्यक्रम। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की हैं, जिन्होंने यूपी दिवस समारोह को लेकर आदेश और निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। 26 जनवरी तक प्रदेश भर में होंगे आयोजन। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने जारी किए निर्देश। प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा और 26 जनवरी तक प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सदर तहसील पहुंचे जिलाधिकारी। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार। गोमती नगर स्थित सदर तहसील में की जन सुनवाई। शिकायतों के समाधान का दिया निर्देश। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का दिया निर्देश। निस्तारणों का सत्यापन करे अधिकारी। शिकायतकर्ताओं को कॉल करके ले फीडबैक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए आदेश। सदर तहसील पहुंचे जिलाधिकारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार। गोमती नगर स्थित सदर तहसील में सुनी शिकायतें। शिकायतकर्ताओं को कॉल करके फीडबैक ले अधिकारी। ये कहना है जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार का, जिन्होंने सदर तहसील में शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी और संपूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान वो सदर तहसील पहुंचे और शिकायतों के समाधान का निर्देश दिया। सदर तहसील पहुंचे जिलाधिकारी। लखनऊ की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया और उन्होंने ये कहा कि अधिकारी शिकायतकर्ताओं को कॉल करे और उनसे फीडबैक ले और समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर उन्होंने जोर दिया। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का कार्यक्रम हुआ और इस दौरान जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार सदर तहसील पहुंचे और उन्होंने शिकायतों के समाधान का निर्देश दिया।
लखनऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, समस्त तहसीलदारों और सभी नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपने अपने न्यायालयों में कम से कम एक एक आदेश खुद टाइप करते हुए जारी करें। 25 जनवरी के बाद अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों को कलेक्ट किया जाएगा और 30 जनवरी को जूम के माध्यम से बैठक कर आदेशों की कमियों और अच्छाइयों के बारे में चर्चा की जाएगी और सभी की ट्रेनिंग कराई जाएगी। वहीं सभी तहसीलें अपने यहां के 10 बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुए वसूली करें। वसूली न होने पर कुर्की की कार्रवाई के निर्देश दिए और किसी भी दशा में सख्ती से वसूली की जाए, ये कहा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य करें और भ्रष्टाचार करने और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वालों दोनों पर को भी बख्शा नहीं जाएगा। उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी पूर्वी, अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती, समस्त तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। नहीं करूंगा, छोड़ दो जाने दो। खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रयागराज में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर का सड़क हादसे में निधन हो गया। आपको बता दें कि यह हादसा चिलबिला से अमेठी जाने वाले मार्ग पर हुआ, जहां भीषण कोहरे के चलते कार और ट्रक की टक्कर हुई और कार सवार इंस्पेक्टर अमर सिंह रघुवंशी की दर्दनाक मौत हो गई। वो प्रयागराज में तैनात थे और कार से गवाही देने के लिए रायबरेली जा रहे थे। वहां उन्हें गैंगस्टर कोर्ट में गवाही देनी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कोतवाल कार में ही फंस गए और मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने गेट काटकर कोतवाल के शव को बाहर निकाला। हादसे की सूचना पर एएसपी भी मौके पर पहुंचे। प्रयागराज की यह खबर है, जहां पर घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर का सड़क हादसे में निधन हो गया। इंस्पेक्टर गवाही देने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान सड़क हादसा हुआ, जिसमें उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसा इतना भीषण था कि हादसे के दौरान इंस्पेक्टर अपनी कार में ही फंस गए और जहां उनकी मौत हो गई। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। खतौली में बीकेयू की किसान मजदूर महापंचायत, किसान पंचायत में राकेश टिकैत भी हुए शामिल। किसान पंचायत में किसानों की रही भारी भीड़। खतौली तहसील परिसर में किसानों की हुई पंचायत। किसान पंचायत में राकेश टिकैत भी हुए शामिल। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। किसान पंचायत में राकेश टिकैत भी हुए शामिल। किसान पंचायत में किसानों की रही भारी भीड़। खतौली तहसील परिसर में किसानों की हुई पंचायत। किसान पंचायत में राकेश टिकैत भी हुए शामिल। खतौली में बीकेयू की किसान मजदूर महापंचायत। किसान पंचायत में राकेश टिकैत भी हुए शामिल। किसान पंचायत में किसानों की रही भारी भीड़। खतौली तहसील परिसर में किसानों की हुई पंचायत। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की है, जहां पर
भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत हुई और इस दौरान किसानों की भारी भीड़ रही। भारतीय किसान यूनियन की किसान मजदूर महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में और इस दौरान किसान पंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल हुए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिरायु योजना के लाभार्थियों ने सीएम मनोहर लाल से फोन पर की बात, कहा उनके लिए वरदान साबित हो रही है योजना, परिवार पर नहीं पड़ रहा महंगी बीमारियों के इलाज के आर्थिक बोझ। सीएम मनोहर लाल ने भारत जोड़ो यात्रा पर किया कटाक्ष, कहा जो पार्टी को नहीं जोड़ सकते वह देश जोड़ने चले। 9 जनवरी को अंबाला के मोड़ा पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 10 जनवरी को शाहपुर अंबाला छावनी होते हुए अंबाला शहर में करेगी प्रवेश। सर्दी के साथ दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा प्रदूषण का स्तर, साइबर सिटी गुरुग्राम की हवा बेहतर खराब श्रेणी में, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। दिल्ली एनसीआर हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम, ठंड से लोग बेहाल, अलाव का ले रहे हैं सहारा। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 3 T20 मैचों में सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-1 से किया कब्जा। राजकोट में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका को 91 रनों से हराया।